हेलो दोस्तों, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि अभी जैसा कि हम अभी एक दो भागों में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक होती है डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी, तीसरी प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी, चौथी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। अर्थात डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी वह एक्टिविटी जिससे डिमांड पैदा होती है, वह एक्टिविटी जिससे डिमांड पैदा होती है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो वह कि वह एक्टिविटी जिससे डिमांड पैदा होती है, लेकिन किसकी डिमांड पैदा होती है? किसकी डिमांड पैदा होती है? व्यक्ति की डिमांड पैदा हो रही है, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी की डिमांड पैदा हो रही है, या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पैदा हो रही है, या फिर किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पैदा हो रही है, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पैदा हो रही है, या किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पैदा हो रही है। अर्थात एक तो डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी इनको करने वाला है, तथा दूसरी चीज़ किसकी डिमांड पैदा हो रही है? व्यक्ति की, या कौन से व्यक्ति की, या कौन सी फर्म की, कौन सी दुकान की, कौन सी कंपनी की, या कौन से प्रोडक्ट की, कौन से सर्विस की, या किस फर्म, दुकान, कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की। ठीक। तीसरी चीज़ आती किस में डिमांड पैदा हो रही है? व्यक्ति में डिमांड पैदा हो रही है, पब्लिक में डिमांड पैदा हो रही है, मार्केट में डिमांड पैदा हो रही है, समूह में डिमांड पैदा हो रही है, बिजनेस में डिमांड पैदा हो रही है। किस में डिमांड पैदा हो रही है? यह किस में डिमांड पैदा की जा रही है? यह किस में डिमांड क्रिएट की जा रही है? किस में डिमांड क्रिएट की जा रही है? क्योंकि यदि हमें इनकम चाहिए तो वह चीज़ें, तो उसके लिए डिमांड पैदा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो व्यक्ति है या फर्म, दुकान, कंपनी है, या प्रोडक्ट या सर्विस है, वह स्वयं डिमांड को जनरेट करता है, स्वयं ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसकी या उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पैदा हो। दूसरी चीज़, दूसरे से यह कार्य करवाता है जिससे उसकी या उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पैदा हो। तो इसके लिए यहाँ पर यह भी निर्धारित होना चाहिए कि अब यह यदि निश्चित होता है कि हमको यहाँ पर या इसमें डिमांड पैदा करनी है, निश्चित होता है। दूसरा चीज़, एरिया भी निश्चित हो सकता है, लेवल भी निश्चित हो सकता है, पॉपुलेशन या एज, ये सब चीज़ें भी निश्चित हो सकती हैं कि कहाँ किस में डिमांड पैदा करनी है, कब डिमांड पैदा करनी है। अर्थात या तो खुद डिमांड पैदा करने के लिए एक्टिविटी करता है, या फिर डिमांड पैदा करने के लिए एक्टिविटी करवाता है। अर्थात तीन फैक्टर हुए। डिमांड पैदा करने वाला, किसकी डिमांड पैदा कर रहा है, किस में डिमांड पैदा कर रहा है। ठीक। इसलिए डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी। ठीक। दूसरी चीज़ आती है कि सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी। डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी कुछ और हैं, और सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी कुछ और है, जिनसे सेल्स जनरेट होती है, जिनसे सेल्स क्रिएट होती है, और सेल्स डेवलप होती है, या सेल्स रिपीट होती हैं। सेल्स क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, डेवलप होती हैं, रिपीट होती हैं। डिमांड जनरेट होती है, क्रिएट होती है, डेवलप होती हैं, और रिपीट होती हैं। जो डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी है, उससे यह चार उद्देश्यों को पूरा करती है। डिमांड जनरेट होती है, क्रिएट होती है, डेवलप होती है, और रिपीट होती है।
रिपीट होती, ठीक है। अब जो सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी है, सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी अलग प्रकार की है। कभी कभी होता यह है कि सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी कर्ता स्वयं करता है, अर्थात कर्ता जिसे अपनी सेल्स बढ़ानी होती है, अपनी सेल्स, यदि फर्म दुकान कंपनी के रूप में है तो फर्म दुकान कंपनी की सेल्स, या फर्म दुकान कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स, या पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स बढ़ाने के लिए वो एक्टिविटी करता है। सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी, सेल्स क्रिएटिंग एक्टिविटी और सेल्स डेवलपिंग एक्टिविटी और सेल्स रिपीटिंग एक्टिविटी, अर्थात वो एक्टिविटी जिनसे सेल्स जनरेट होती है, क्रिएट होती है, डेवलप होती है और रिपीट होती है, तो ये सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर जब सेल्स जनरेट होती है, ठीक, ये चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ होती है कि प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट क्रिएटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट डेवलपिंग एक्टिविटी और प्रॉफिट रिपीटिंग एक्टिविटी। वह एक्टिविटी जिनसे प्रॉफिट जनरेट होता है, वह एक्टिविटी जिनसे प्रॉफिट क्रिएट होता है, वह एक्टिविटी जिनसे प्रॉफिट डेवलप होता है और वह एक्टिविटी जिनसे प्रॉफिट रिपीट होता है। यह भी या तो कर्ता के द्वारा करवाया जाता है, या दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, या फिर तीसरे में करवाया जाता है। इसके भी 3 फैक्टर होते हैं कि प्रॉफिट किसके लिए जनरेट करना है, कौन जनरेट करवा रहा है और कौन प्रॉफिट जनरेट करेगा। डिमांड सेल्स कौन जनरेट कर रहा है, कौन जनरेट करवा रहा है और किसमें डिमांड जनरेट हो रही है, ठीक। अब इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी ये भी अपने आप में एक अलग प्रकार की है। इनकम क्रिएटिंग एक्टिविटी, इनकम डेवलपिंग एक्टिविटी और इनकम रिपीटिंग एक्टिविटी, या ये कह लीजिएगा डायरेक्ट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी चीज़ इनकम सपोर्टिंग एक्टिविटी। देखा ये जाए डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट, ये सब इनकम सपोर्टिंग एक्टिविटी है, या ये भी कह लीजिएगा कि इनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इनकम प्राप्त होती है। इनकम प्राप्त होती है इसलिए यही चीज़ें भी कदाचित महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कैसे डिमांड पैदा हो रही है, कैसे डिमांड पैदा हो रही है। और यदि मान लिया हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही है, मतलब यह हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जिससे हम डिमांड ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जब डिमांड नहीं पैदा हो रही है तो सेल्स भी नहीं पैदा हो पा रही है, जब सेल्स नहीं पैदा हो रही है तो प्रॉफिट भी नहीं पैदा हो रहा। जब प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी, इसलिए और उसके लिए ज़रूरी है कि डिमांड या तो हम पैदा करें या पैदा करवाएं। और यदि हम सोचें कि नहीं अब डिमांड नहीं पैदा हो रही है, अब कैसे पैदा होगी, क्या होगा, अरे हम तो आ रहे हैं, हम तो अपनी दुकान खोल रहे हैं, लेकिन जब डिमांड ही नहीं पैदा हो रही है तो क्या करें। अर्थात तो ये एक्टिविटी और डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि डिमांड पैदा हो रही है लेकिन सेल्स नहीं पैदा हो रही है। डिमांड तो आपने पैदा की लेकिन अपनी नहीं पैदा कर पाए, डिमांड तो पैदा की लेकिन वो डिमांड सेंट्रलाइज नहीं हो रही है, आपकी तरफ नहीं आकर्षित हो रही है।
आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रही है, तो आपकी डिमांड सेल्स में नहीं कन्वर्ट हो पा रही है। और यदि डिमांड सेल्स में नहीं कन्वर्ट होगी तो सेल्स फिर ये भी हो सकता है क्या सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। डिमांड को सेल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए, और प्रॉफिट को इनकम में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम एक्टिविटी से डिमांड जनरेट कर सकें। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम डिमांड से सेल्स जनरेट कर सकें। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम सेल्स से प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम सेल्स से इनकम जनरेट कर सकें। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं जिनको आपस में संबंधित करना पड़ता है। ये संबंधित करने के लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।